बरसते नमन के लिए। भावमाला लिए नित पुकारा करे, भावमाला लिए नित पुकारा करे। क्या मिला है अकथ हम नहीं जानते, क्या मिला है अकथ हम नहीं जानते। हो गई आपकी जो निराली रहम, हो गई आपकी जो निराली रहम। स्वागतम 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 स्वागतम। पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। नाथ अर्जी है गुण क्षमा कीजिए, नाथ अर्जी है गुण क्षमा कीजिए। नाथ अर्जी है गुण क्षमा कीजिए, नाथ अर्जी है गुण क्षमा कीजिए। हे दया सिंधु समरथ दया कीजिए, हे दया सिंधु समरथ दया कीजिए। ऐसे वरद हस्त की छत्र छाया तले, ऐसे वरद हस्त की छत्र छाया तले। याद तेरे रहे हो खुशी हो या गम, याद तेरी रहे हो खुशी या हो गम। याद तेरे रहे हो खुशी हो या गम, याद तेरी रहे हो खुशी या हो गम। स्वागतम 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 स्वागतम। पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे। चाँद सूरज की बात ना पूछो, चांद सूरज की बात ना पूछो। चाँद सूरज की बात ना पूछो, चांद सूरज की बात ना पूछो। शेष महेश सदा हर्ष मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे स्वामी पधारे। दया बरसे मेरे मालिक पधारे दया बरसे। मेरे
मालिक पधारे। देव धनुज सब शीस नवावत, देव धनुज सब शीस नवावत। देव धनुज सब शीस नवावत, देव धनुज सब शीस नवावत। घुमड़ घुमड़ बदरावर से मेरे सतगुरु पधारे। दयावर से मेरे सतगुरु पधारे। दयावर से मेरे स्वामी पधारे। दयावर से मेरे स्वामी पधारे। सतसंगी जन अति सुख पावत, सतसंगी जन अति सुख पावत। सतसंगी जन अति सुख पावत, सतसंगी जन अति सुख पावत। शब्द यमिया रस घट बरसे मेरे सतगुरु पधारे। दयावर से मेरे सतगुरु पधारे। दयावर से मेरे स्वामी पधारे। दयावर से मेरे पधारे। जय गुरुदेव। गुरुदेव। चप्पल उतार के आ हुआ। देखिए भैया चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि ये वचन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। संत महापुरुषों में जो कलयुग में आकर वो कहीं किसी ने नहीं किया। जितना सरल रास्ता उन्होंने प्रभु प्राप्ति का बताया है, ऐसा किसी ने आज तक बताया ही नहीं। ये सब चीज़ें मैं आपको समझ से समझनी चाहिए। जब समझोगे तभी कुछ लाभ मिलेगा। ऐसे सुनते सुनते तो बहुत समय निकल गया, कहते कहते बहुत समय चला गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्योंकि
आपने उसको संभाल के रखा नहीं और अपने मानव जीवन में उतारा नहीं। एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब आधार बनाओगे और उस पर चलोगे तो निश्चित अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो ये सारा समाज देखो किस तरह से अंधकार में पड़ा हुआ। ये रास्ता किसी को मालूम नहीं था। बड़े बड़े योगी आए, मुनि आए, ऋषि आए और तारी शक्तियाँ आई और ज्ञानी विज्ञानी, लेकिन ये रास्ता किसी को मिला नहीं। जब मिला नहीं तो इस रास्ते को क्या जाने वो। ये तो अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से रास्ता हमें आपको सुनने को मिला है कि भाई जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और कैसे आई और किसने फंसा लिया और किसने फंसा लिया। ये तो बात समझ में बात नहीं आई। अगर सत्संग बच्चों को न सुनते हैं तो ये भी जानकारी नहीं मिलती जीवात्मा भी कुछ है क्या, क्योंकि इसके बारे में किसी ने कोई वर्णन किया ही नहीं। और खेल सब जीवात्मा का है, सारी सृष्टि में खेल जीवात्मा का है। जितने शरीर आप देख रहे हो वो जीवात्मा के कारण ही चलते फिरते खाते पीते नजर आ रहे हैं। ये ऊर्जा है शरीर की, अगर ऊर्जा को निकाल दो तो शरीर बेकार हो जाता है। लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। शरीर से ऊर्जा निकलती रही, शरीर मरते रहे, फिर कर्मानुसार जन्मते रहे, फिर मरते रहे, तो होता रहा। लेकिन यह नहीं पता चला कि आखिरकार ये खत्म क्यों हो जाता है और खत्म होके कहाँ चली जाती है। ये भी महापुरुषों ने राज खोला कि कर्मानुसार हर शरीर की उम्र निश्चित है, उसका समय यहाँ रहने का निश्चित है, और समय पूरा हुआ तो इस शरीर से निकाल कर शरीर में डाल दी जाएगी। वहाँ एक सेकंड भी नहीं लगता है। एक सेकंड के लिए इसे कहीं फरसन नहीं दी जाती। इसमें आई, इससे पशु में आई, पशुओं से फिर पक्षियों में डाल दी गई, फिर पक्षियों से जंगली जानवरों में, फिर कीड़े मकोड़ों में चली गई, और जब घूमते घूमते फिरते तमाम समय युग निकल गया, तब ये मानव शरीर यानी ये चक्कर पूरा लगा 84 का। तो जब पूरा चक्कर लगा तब ये अवसर मिला एक बार। अगर ये भी निकल जाएगा तो हमारे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, तुम केवल सोचते हो, और जो मिला वो भी तुम्हारा नहीं है, किसी दूसरे का है। वो भी तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं और वो भी छीन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि ये देता कौन है, छीनता कौन है, क्यों देता है, क्यों छीन लेता है, इसकी जानकारी कुछ नहीं हुई। धीरे 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 जब आप सत्संगों में आने लगे, सत्संग वचन आपने सुनने लगे, ये गूढ़राज गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गूढ़राज को संत महापुरुष ही छिपाते नहीं, बाकी तो किसी को मालूम ही नहीं था। तो कितना यानी बड़ा काम कितने छोटे से चक्र बता दिया उन्होंने, छोटी सी युक्ति देकर कहा ये नाम की युक्ति इसको लो और धीरे 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 इसका अभ्यास करो। जब अभ्यास करोगे तो तुम्हारी समझ में खुद ही आ जाएगा। बिना अभ्यास के कोई चीज समझ में नहीं आती, और अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ नहीं। नामदानी आपको मिल गया, युक्ति मिल गई, लेकिन आपने उसका प्रयोग करना नहीं सीखा, उसको अभ्यास में नहीं ले आए, तो फिर मतलब क्या निकला उसका। तो ये संत महापुरुषों की मौज है, उनकी कृपा दया मेहरबानी है जो कलयुग में आए हो। क्या किसी ने बुलाया था उनको? क्या किसी ने मांगा था उनसे? कुछ नहीं, अपनी मौज से। तिभी का इनका अवतार नहीं होता है, ये भेजे नहीं जाते, अपनी इच्छा से आते। अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। ना किसी ने बुलाया, न कोई यहाँ से उनको भेज सकता। इसी पर उन्होंने बलपूर्वक कहा कि ना मुझे कोई मार सकता,
न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल मेरे इस काम को न कर सकता है, न हमको इस काम से कोई रोक सकता है। ये कितना बलपूर्वक शब्द है, कितना आंतरिक राज इसमें भरा है कि कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा कोई बलवान है ही नहीं, ऐसा कोई शक्तिमान सृष्टि में पैदा हुआ ही नहीं कहा जो मुझको मेरे काम को रोक ले। अब यह है हमारे काम का समय, घड़ी, मुहूर्त, दिन, तारीख सब निश्चित। जब तक वो घड़ी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, और वो घड़ी जब तक नहीं आएगी जब तक गंदगी साफ नहीं हो जाएगी। ये सब जानकारी आपको संभाल के रखनी चाहिए। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने किसी युग को अपने से नहीं भेज पाया, या अपने से बीच में रोक नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया, और अपनी बात बीच में नहीं चला पाया। ऐसा समृद्ध भूमंडल पर कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि ये नियम है, जब कोई युग समाप्त होता तब दूसरा युग लगता। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही है, 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कहा मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मेरा इस मृत्यु मंडल में आने का दूसरा कोई कारण नहीं। मैं युग बदलने आया हूँ। यहाँ कोई दिन नहीं बदल सकता, यहाँ कोई ऋतु नहीं बदल सकता, लेकिन वहाँ युग बदलने की बात हो रही है। तो कुछ तो बुद्धि इस पर जोर लगानी चाहिए थी कि युग परिवर्तन कौन कर सकता है। और युग परिवर्तन की आवाज है कि मैं कलयुग में सतयुग लाऊंगा। यानी किसी के घर में कोई मेहमान आ रहा तो घर थोड़ी उठा के ले जाएगा, अरे कुछ दिनों तक रहेगा, अपना चला जाएगा। उसके लिए भी निश्चित किया, समय भी निश्चित किया। मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, और जितने जीवों को नाम दान दिया है इन सबको घर पहुंचाऊंगा। और बिना पहुंचाए मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको मिल गई, फिर आप भूल भ्रम में कैसे चले गए? यानी अपने गुरु को झूठा माना आपने कि जो कहा सब झूठ है, जो वादा किया वो सब झूठ है। तो इस बात को समझना चाहिए। अगर अपने गुरु को झूठा कहोगे तो इससे बड़ा गुरु का अपमान कौन कर रहा? ये तो अपमान हुआ कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। ये क्या है? ये सब अपमान है, और इस अपमान को हम लोग सहते हैं। गुरु का खुलेआम अपमान हुआ, और ये 45 करोड़ क्या करते रहे? अपमान तो 5 ही लोगों ने शुरू किया था। वो 5 लोगों ने शुरू किया, और हम सब 45 करोड़ बेकार हो गए कि अपने गुरु का अपमान अपने कान से सुन रहे, आंखों से देख रहे, बुद्धि से विचार कर रहे, फिर भी नहीं विचार कर पा रहे। क्या महापुरुषों ने कभी झूठ बोला है? क्या सृष्टि में कोई ऐसा ऋषि मुनि महात्मा अवतारी शक्तियां आई कि जिन्होंने वादा किया हो और न पूरा किया हो, बिना पूरा किए ही धोखा दे के बीच में मर के चला गया? तो ये सब समझदारी की बात है। इसीलिए 60 साल हमें आपको पढ़ाया गया कि भूल न जाए, मेरे बारे में भूल भ्रम न कर बैठे, कहीं धोखा न खा जाए, कहीं किसी लोभी लालची के चक्कर में फंस कर और बचनों को और वादों को भूल न जाए। लेकिन हुआ सब वही, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, जो होना चाहिए था भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि संत वचन पलटत नहीं और पलट जात ब्रह्मांड। कहा सारा ब्रह्मांड क्यों ना ब्रह्म बदल दे, ये तुम मान लेना। जमीन आसमान में चली जाए, आसमान उतर कर तुम्हें भी मान लेना, लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये कितनी बड़ी बात थी।
और कितने लोगों ने सुनी, सुनकर कितने लोगों ने समझ पाया और अपनी जगह कितने खड़े रहे, कहीं एक भी नहीं, सब भाग खड़े। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। ये भाग दौड़ में क्या मिलेगा आपको? जब तक एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। स्थिर और स्थिर प्रज्ञ ये दोनों चीजें, स्थिर प्रज्ञता के साथ, दृढ़ता मजबूती के साथ जब तक आप खड़े नहीं रहोगे तो कोई चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। ये भाग दौड़ में कोई सोच कुछ नहीं समझ में आता। तो बचनों को संभाल के रखा। ये आखिरकारी वचन क्यों उच्चारण किए गए, इन वचनों का मतलब क्या है? अगर पूरा न करना होता तो वचन क्यों कहे गए थे? वचन तो इसीलिए उच्चारण गए थे कि तुम ये समझ लो, जान लो, ये सब पूरे होंगे, इनको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। अब यह है वचन पूरा होने का समय, घड़ी, तिथि, तारीख सब निश्चित है। आता बच्चा मेरी दूरदर्शी, आने का समय बिल्कुल निश्चित है, उसकी तारीख भी निश्चित, दिन भी निश्चित है, लेकिन काफी बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी लोग कहते हैं हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। तो देख लो कौन कर देगा, सबको देख लो, समझ लो कौन कर देगा, कौन बिगाड़ देगा, कौन संभाल लेगा, कौन परेशानियां लाके खड़ी करेगा, कोई कौन दुख मुसीबत तुम्हारी दूर करेगा, ये देख लो आप। जब देख लो तुम्हारी समझ में समा जाएगा, और जब कहीं कुछ नहीं तब तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा कि अब कहीं कुछ हुआ नहीं, सबको देख लिया। अब जरा महापुरुषों की बात को देखें, जो उन्होंने कहा था मेरी दूरदर्शी आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, सच्ची सुख शांति तभी आएगी, माँ बहनों की लाश तभी बचेगी, बेरोजगारी तभी दूर होगी, महंगाई तभी खत्म होगी, टैक्सों की भरमार तभी खत्म होगी, चोरी डकैती कत्लवाद का माहौल वातावरण तभी समाप्त होगा, और गंदे खान पान की बिक्री यानी तभी बंद होगी, और जीवों की हिंसा मारकाट तभी बंद होगी जब दूरदर्शी आएगी। इसके पहले कुछ नहीं होगा। जोर लगा ले अहले जवानी, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव का पूरे संसार का झंडा है। अभी तो अपने अपने झंडे लिए घूम रहे, अपनी अपनी तौर तरीके से आवाज लगा रहे, वो भी आवाज अपने स्वार्थ, अपने लोभ, पद लोलुपता, कुर्सी की आवाज है। लेकिन समाज और देश का विकास हो, सबको सुख शांति मिले, सब परमात्मा का भजन करें, सब साकारी हो जाए, ऐसी तो आवाज किसी ने नहीं लगा, और बगैर इसके कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये आवाज सिद्ध नहीं होगी आप सबके सामने, तब तक यहाँ पर सुकून शांति किंचित मात्र भी नहीं मिलेगी। ये सब जो कर रहे हैं ये अशांति का माहौल बनाने वाला, ये लोगों को परेशान दुख तकलीफ देने वाला, अगर ये नहीं आएगा तो फिर वो कैसे होगा जो कहा गया है। ये भी जरूरी है, जब मार पड़ेगी तब आप सोचोगे हमें बचाएगा कौन, तब तुम बचने का रास्ता टटोलोगे, जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक कुछ नहीं। इसीलिए कहा कि भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का, सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवानों का जब तक अपमान नहीं होगा तब तक कुदरत नहीं सुनाएगी। इसका मतलब ये भी जरूरी है, तो सब जरूरी ही जरूरी है, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या, हमारी क्या जरूरत है, हमें वो समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी महाराज
आज नैमिषारण्य की इस तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु आशिक प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य होता है तब ये घड़ी हमारे भाग्योदय की उदय होती है। आज कलयुग के जीवों का भाग जगा, समृद्ध मालिक मिले, उनसे हमें सच्चा सरल रास्ता अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचाने का मिला। लेकिन कितने लोगों ने संभाल के रखा, कितने लोगों ने अभ्यास किया या कर रहे। अगर ये सब काम शुरू हो गया होता अब तक हमारा काम काफी हो गया होता, हम काफी मंजिल तय कर लिए होते, लोक मंडलों की और अपने घर जाने की पूरी तैयारी में होते। लेकिन काल ने ऐसा दांव लगाया कि तुमको सत्संग से भी हटा दिया, गुरु से हटा दिया, गुरु की शरण चरण से हटा दिया, गुरु से मिलने वाली दया से वंचित कर दिया। हम बहुत दूर चले गए, जाना चाहते थे नजदीक घर अपने, लेकिन दूरी हो गई क्योंकि आप गुरु वचनों को भूल गए और स्वार्थी लोभी लालचियों के वचनों में पड़ गए, आप फंस गए तो दूरी हो गई। अब ये दूरी नजदीकी में कैसे परिवर्तित होगी, कैसे बदलेगी? अगर अब भी नहीं सोचा तो इतनी दूरी बढ़ जाएगी, फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये रास्ता आपके पास नहीं मिलेगा। क्यों, रास्ता अगर भटक गए हो और चलना बंद नहीं किए हो तो उस सच्चे रास्ते से उतनी ही दूर चले जाओगे जितनी नजदीक तुम्हें होना चाहिए था। अब नहीं समझ में किसी के आया? ये कौन है जो समझने नहीं देता? कोई पड़ोसी है, कोई और कोई है, कहते नहीं नहीं है तो अपने अंदर बैठा मन यही नहीं करने दे रहा, ये समझने नहीं दे रहा, गुरु में विश्वास पैदा होने नहीं दे रहा, उनके बच्चों में उनकी नाम की युक्ति में विश्वास पैदा नहीं होने देता। ये शैतान अंदर ही बैठा। लेकिन आज तक कितना लोगों ने शैतान को पकड़ पाया, इसको ठीक कर पाया? कहा कोई बिरला ही, समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया। कहा समझेगा वही जो तुम्हारे द्वार केवल समझने के उद्देश्य से आया, करने के उद्देश्य से आया और पाने के उद्देश्य से आया, अपने घर पहुंचने के उद्देश्य से आया, वो समझेगा। बाकी तो बाजार लगा हुआ, बाजार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के सामान है, लेकिन उस बाजार में तुम्हारा सामान है कि नहीं, तुम्हारे मतलब की चीज है कि नहीं, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने वाली कोई चीज है कि नहीं है, इस पर तो विचार आपको ही करना। तो ये शैतान मन अंदर बैठा, हम बाहर ढूंढे, ये दुश्मन है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं, बुराई करता है। अरे सबसे ज्यादा खराबी करने वाला आपके अंदर बैठा आपका मन। लेकिन इस मन को कभी आपने दुश्मन नहीं माना, जबकि असली दुश्मन यही है। महापुरुष इसी तरफ इशारा किए हैं कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु का ध्यान। किस गुरु का? जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुमको नाम का आधार पकड़ाया और ये पूरा वादा किया। ऐसे गुरु का ध्यान हम ध्यान करते थे, विषयों का, भोगों का, काल के सामान का ध्यान करते और उसी ध्यान में निरंतर लगे रहते। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। और ये भूल गए जिसे तुम याद करते हो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है उसको तुम याद नहीं करते हो। कितनी बड़ी भूल भुलैया में हम सब जीव पड़े हुए हैं कि जिनको याद करना चाहिए उनको याद नहीं करते, जिनका ध्यान करना चाहिए उससे दूर बैठे, और जिनका ध्यान नहीं करना चाहिए उन्हीं का ध्यान करते हैं। इसीलिए महापुरुषों को कहना पड़ा
कि अगर ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करो, जिसके ध्यान से करने से सारे ध्यान खत्म हो जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रहा है, केवल एक ध्यान रहेगा। इसीलिए कहा कि ध्यान करने की असल जड़ क्या है, मूल क्या है। कहते ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है, हमारी करनी पर क्रिया पर मोक्ष निर्भर नहीं है। इसीलिए कलयुग में क्रिया साधनी कृपा साध्य। किसी महापुरुष की कृपा दया मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चली जाए। प्रयास प्रयत्न ये होना चाहिए, हमारा कर्म ये होना चाहिए, लेकिन हम दुष्कर्मों में लगे हैं, खटकर्मों में लगे हैं, लेकिन सत्कर्म में कब लगेंगे? सच्चा कर्म क्या है अभी तक नहीं जान पाए कि सच्चा कर्म क्या। और कर्म रोज ही करते हो, बिना कर्म किए तो कोई रहेगा नहीं। तुम 24 घंटे कुछ ना कुछ करवा नहीं शारीरिक तो मानसिक कर्म करते हो। भाई मानसिक मन काम कर रहा, सोच रहा, विचार कर रहा। तो कहने का मतलब है जब कर्म की जान और पहचान नहीं है तो हम कर्म करेंगे क्या? और रोज करते हैं, जो करते हैं वो शारीरिक, वो क्रियामान कर्म है। फिर संचित कर्म, कोई कितना महापुरुषों ने स्पष्टीकरण किया है एक शब्द का कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए और तुम्हें ये निश्चित हो जाए कि हमको बस अब यही करना, इसके सिवा कुछ नहीं करना। तो क्या कहते हैं? सत्कर्म करो, निष्काम कर्म करो, जिसमें कोई कामना न हो, कोई अपना स्वार्थ निहित न हो, ऐसा कर्म करो। उस कर्म से तुम्हारा तो काम हो ही जाएगा। जो व्यवस्था बनेगी तुम्हारे कर्म से तो ऐसे लाखों लाख लोगों का काम हो जाएगा। इस कर्म के लिए महापुरुषों ने कितना जोर दिया और सत्संग वचनों का आधार रखकर हमें आपको सत्कर्म को बताया कि भाई बहुत कर्म करके देख चुके हो, शारीरिक कर्म करके देख चुके हो, मानसिक कर्म करके दुख चुके हो, अरे जरा आत्मिक कर्म करके देखो तो शायद तुम्हारी बन जाए। तो उन्होंने कोई राज को छिपाया नहीं। चाहना चाहसी गुण गति हो, नाम जी जब जाने ते हो। अगर जीवात्मा परमात्मा के गुण राज को जानना चाहते हो तो नाम जप, जो नाम आपको दिया गया उस नाम का जाप करके ही उस गुण राज रहस्य को समझा जा सकता है। एक एक बात को कैसे खोल दिया। अगर कोई जानने की इच्छा रखता हो, जानना चाहता हो तो जाना चाहत गुण गति हो, नाम जी जब जाने ते हो। तो जीवात्मा परमात्मा के गुण राज को बगैर नाम का जाप किए कहना वो हो ही नहीं सकता। अब हम नाम से दूर होते चले जाए, काम में फंस गए इतने ज्यादा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें फंस करके हमने असली नाम को छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, हरि वचन क्यों छोड़ दिया? गुरु वचन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? जो छोड़ना चाहिए उसको पकड़े बैठे और जो पकड़ना चाहिए उसको छोड़े बैठे। आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमको पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है, लेना क्या है, देना क्या है। अगर इन शब्दों को समझ लिया गया होता तो कम से कम लेन देन जगत व्यवहार तो अच्छा होता, वो भी चला गया। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, ये सब दुख में बदल गया। और किया था आपने सुख शांति पाने के लिए और मिली अशांति और दुख। ये है ना समझी। जब तक कोई समझदार नहीं मिलेगा तब तक कोई काम ही होने वाला नहीं। तो कहा कि समझदार है कौन? तो उसके लिए महापुरुषों ने क्या कहा? गुरु करो
खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। बिन गुरु कोई राह न पाई। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। बिन गुरु कोई राह न पाई। कहते वो सच्चा रास्ता जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, कहते बिना सदगुरु के कोई नहीं दे सकता। हमें रास्ते का ज्ञान नहीं तो चलेंगे कैसे? रास्तों पर तो रोज चलते, लेकिन वो रास्ते यही चक्कर लगाने वाले हैं। इन रास्तों से आप अपनी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा सकते। वो तो कहते हैं गुरु खोज करो भाई, ऐसे समर्थ सदगुरु की तलाश करो, जो मिल जाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा तो घर मिल जाएगा। आगे समझा के कह क्या रहे कि जग डूबा भो जल धारा, जग डूबा भव जल धारा, जग डूबा भो जल धारा, जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा, कोई मिला न काढ़न हारा, कोई मिला न काढ़न हारा। कोई मिला न काढ़न हारा। सारा संसार सारी सृष्टि भवसागर की धारा में डूब गई है। क्यों? कोई निकालने वाला नहीं मिला। हम सब की जीवात्मा ये केवल डूबी पड़ी बेचारी, कैसे निकले? निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक रास्ता नहीं होगा, साधन नहीं होगा, आधार नहीं मिलेगा, तब तक हम निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? तो समझा के कह रहे हैं कि कौन कौन हारे, कौन कौन बेचारे डूबे रहे और डूब रहे हैं, और उन्हीं से हम निकलने का रास्ता पूछ रहे। जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। क्या जोगी ज्ञानी हारे। कहते तमाम बेचारे दाढ़ी बाल बढ़ाने वाले, तमाम लाले पीले सफेद कपड़े पहनने वाले, तमाम छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन लगाने वाले तो मिले, वो बेचारे इस भेष के संभालने में पड़े रहे, शरीर की सजावट दिखावट बनावट में पड़े रहे। अंतर राज को नहीं समझा कि अंदर का राज क्या है और क्या क्या। जो ज्ञानियों ने तमाम अक्षरों को समेटा, जोगियों ने तमाम जोग लगाए, लेकिन कहा ये सब हार गए, वो रास्ता और वो मंजिल और वो घर नहीं मिला। आगे क्या कह रहे हैं? संतन से प्रीति न धारी, 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 क्यों उतरे भव जल पारी, क्यों उतरे भव जल पारी, क्यों उतरे भव जल पारी। क्यों उतरे भव जल पारी। कहा जो संत महापुरुष भवसागर से पार करने आते हैं, नाम नौका लेके आते हैं, उनसे तो तुमने प्रीत नहीं, उनसे तुम्हारी कोई मोहब्बत नहीं, कोई मतलब यानी उनसे लगाव नहीं आपका, तो ये भवसागर कैसे पार उतरोगे?
जिनके सारे बैठे हो, कोई दाढ़ी बाल वाला मिल जाएगा, कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाले मिल जाएगा, कोई छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन लगाने वाला, या कोई बाहरी शारीरिक मतलब यानी इंद्रियों वाले कोई ज्ञान बताने वाला मिल जाएगा। तो कहा इनसे तो कोई काम हो नहीं पाएगा, ये तो बाहर में बता रहे और है अंदर में वो। जब तक अंतर्मुखी कोई नहीं मिलेंगे, अंदर की साधना कराने वाले, आंतरिक भाव विचारों को शुद्ध करने वाले जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भवसागर पार नहीं जा सकते। आगे क्या कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हार गए कर करके, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि वो रास्ता मिलने वाला नहीं था। कि तप तीरथ वर्त पचेरे, भरत पचेरे, तप तीरथ भरत पचेरे, तप तीरथ भरत पचेरे, पढ़ विद्या मान भरे रे, पढ़ विद्या मान भरे रे, पढ़ विद्या मान भरे रे। पढ़ विद्या मान भरे रे। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, तीर्थ में, मूर्त में, पानी में, कितना श्रम समय पूंजी आपने खराब किया और सब विचारे करके हार गए। मिला नहीं, मिला न कारण हारा। ब्रह्म में ढूंढे, पुराने में ढूंढे, ढूंढ पूरे चौगनी रिचायन, लेकिन कहीं नहीं मिला। न कागजों में मिला, न पत्थरों में मिला, न पानी में, तीर्थ मूर्त में मिला, क्योंकि ये मिलने का रास्ता नहीं था। वहां कोई मिलने वाला चेतन बैठा नहीं था जो तुमको चेतन रास्ता बता देता। देखो कैसे कैसे भटके। अब पढ़ विद्यामान भरे रे, और ये कागजी, ये ज्ञान अक्षरों का अक्षर ज्ञान लेकर अहंकार और करने लगे, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए तुमने पढ़ा था। कहते किताबों में भी नहीं मिला, पहाड़ों में भी नहीं मिला, जंगलों में नहीं मिला, और पानी में और तीर्थ में और मूर्त में कहीं नहीं मिला। सब ढूंढ के हार गए। वो कारण हारा, वो निकालने वाला, घर पहुंचाने वाला, मालिक से मिलाने वाला नहीं मिला। आगे क्या कह रहे हैं कि भक्ति रस नेक न पाया, न पाया, भक्ति रस नेक न पाया, भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया। भक्तों शरण न आया। का भक्ति का रस मिला नहीं। भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सुखी खान है, लेकिन बिना संतों के सत्संग के वो तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं। इतनी बड़ी महिमा भक्ति की, लेकिन कहते कि भाई वो भक्ति नहीं मिली जिस भक्ति से शक्ति मिल जाती, जुक्ति का आधार बन जाता और हमको मुक्ति मिल जाती। वो तो भक्ति मिली नहीं, वो है गुरु भक्ति। न हरि भक्ति से मुक्ति, न राम भक्ति से मुक्ति, न कृष्ण भक्ति से मुक्ति। मुक्ति है गुरु भक्ति से। कौन सा गुरु? जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो। जब वो मिलाने वाले मिल जाएंगे तब तुमको भी मिला देंगे। लेकिन बताने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले, गाने बजाने वाले तो मिले, लेकिन मिलाने वाला नहीं मिला, तो हमारा काम कोई नहीं हो पाया। हम मालिक से नहीं मिल पाए, हम जुदा जुदा ही रहे। आगे क्या कह रहे हैं
कि भक्ति का भेद न जाना, 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 गुरु को सतपुरुष न माना, गुरु को सतपुरुष न माना, गुरु को सतपुरुष न माना। गुरु को सतपुरुष न माना। भक्ति का तो भेदे नहीं जाना कि कौन सी भक्ति हमारा काम करेगी, किस भक्ति को करके हम अपने घर पहुंच सकते, वो भक्ति कौन सी का, वो है गुरु भक्ति। आपने पत्थर भक्ति, आपने कागज भक्ति, आपने पानी भक्ति तो की, लेकिन चेतन गुरु भक्ति नहीं। काम चेतन से होगा। जीवात्मा चेतन है और घर भी चेतन है, वहाँ का मालिक भी चेतन। जब तक मालिक चेतन नाम लेके नहीं आएगा, चेतन नाम नहीं पकड़ाएगा, तब तक हम लोग चेतन देश नहीं जा सकते। देखो किस तरह से बताते हैं। और गुरु को सत्पुरुष न माना, गुरु को अपने जैसा हाथ कान नाक मुंह वाला जान लिया, ये तो हमारे जैसे। अरे तुम्हारे जैसे ना होते तो तुम उनकी बात समझ पाते। अगर गुरु और किसी शरीर में आ जाता तो तुम बोली भाषा नहीं समझ पाते। पशुओं पक्षियों में आ जाते तो बोली भाषा पहचान पाते। और कोई शरीर लेके ना आते और बोलते, कहते भूत आ गया, भूत आ गया, तो तुमको मिलेंगे कैसे, तुम समझोगे कैसे। कहा तुम्हारे लिए मनुष्य तन धारण किया कि मानव शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्माएं सब समझ ले और सुन ले और अपना काम बना लिया। इसलिए कहा उन्होंने मानव तन धारण किया है। और गुरु सत्पुरुष का रूप तद्रूप होता है। आगे क्या कह रहे हैं। गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो उन चरण को ध्यावे, जो उन चरण को धामे, जो उन चरण को ध्यावे। जो उन चरण को धामे। कहते गुरु सबके लिए आता है। एक जाति, एक व्यक्ति, एक धर्म, एक देश के लिए नहीं आते। वो सर्वदेशी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी, इन शब्दों से उनको विभूषित किया गया है। कहा वो सबके लिए आते। उनके पास कोई जात पाति का, कोई छोटे बड़े का, कोई गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, कोई हिंदू मुसलमान का, कोई स्त्री पुरुष का भी भाव नहीं होता। वो इस भान से बहुत दूर होते हैं। उनका ज्ञान इस भान से अलग है। वो स्त्री को भी स्त्री नहीं मानते, जीव मानते, किसमें भी जीवात्मा है। उनके यहाँ खोल में कोई मतभेद नहीं। ये शरीर है, एक स्त्री था नहीं पुरुष था, लेकिन जीवात्मा तो सब में वही है। और उनका मतलब केवल जीवात्मा से, तुम्हारे शरीर से, रूप से, रंग से, जात से, भांति से, रुपए से, पैसे से, दम दौलत, सामान से कोई मतलब। उनका मतलब है कि हमारी जीवात्मा इस शरीर में बैठी है, हमको इस शरीर से जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचाना है। उनका प्रयास ये रहता। और हम आप अपनी आंखों से देखते, ये चक्षु, ये चर्म चक्षुओं से हम उस यानी दिव्य चक्षु वाले को समझना चाहते हैं। कैसे समझ लोगे? इन आंखों से गुरु नहीं देखा जाता। गुरु दिखाई देगा आत्मा की दिव्य आंख से। गुरु के वचन सुनाई देंगे इन कानों से नहीं, शरीर वालों से। वो सुनाई देगा जो अंतर में दिव्य कान है। वो कान खुल जाए, वो आंख खुल जाए तो गुरु का दिव्य स्वरूप भी दिखाई देगा। उनके अलौकिक ये वचन जो घर पहुंचाने वाले हैं, ये भी समझ जाने लगेंगे। आगे क्या कह रहे हैं। गुरु सबको पार लगावे, कहते हैं वो सब के लिए आते हैं।
उनके यहाँ कोई मतभेद जात पात का नहीं रहता। वो सबको पार लगावे जो जो उन चरण जावे, जो उनकी शरण में पहुंच गया और चरणों में लग गया और उसका ध्यान चरणों के सिवा अब कहीं नहीं जाता है, का वो सब घर पहुंच जाती है। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु से तू बेमुख फिरता, 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 मन के नित सन्मुख रहता, मन के मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता। मन के नित सन्मुख रहता। कहता ऐसे समर्थ सदगुरु से तू विमुख है, तू अलग है, इधर उधर भटक रहा अटक रहा, लोगों में स्वार्थी लोभी लालचू के कहने में फंस गया और सच्चे समृद्ध गुरु को छोड़ दिया तुमने। और वहां क्या मिलेगा? जब गुरु के यहाँ नहीं तुम ले पाए हो तो उन स्वार्थी लोभी लालची चेलों से तुम्हें क्या मिलेगा? वो तुम्हें क्या दे सकते? देखो कितना स्पष्ट वचन है। जब मिलेगा समृद्ध सदगुरु से मिलेगा, और कहीं ये ना है, और दूसरी जगह कहीं है ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मन के निसन्मुख रहता। हम सब मनमुखी हैं, जो मन कहता वही करते हैं, जो मन कहता वही खाते हो, जो मन नहीं मते करा वही देखते हो, जिधर ले जाता उधर चले जाते हो। हमारे में समर्थ शक्ति नहीं है कि हम रुक जाएं और मन का कहना ना माने। मन ने इतना ज्यादा कमजोर कर रखा, इतना घसीटता है कि हम इतने बेकार हो गए कि अपने बल पौरुष से हम खड़े नहीं हो पा रहे। हम उससे लड़ नहीं सकते, मन से ये नहीं कह सकते तुमको गलत जगह लिए जा रहा, तो गलत रास्ते पर लिए जा रहा, तो परमात्मा का रास्ता छुड़ा रहा, परमार्थी बच्चों से अलग कर रहा, यानी मतलब, और सच्चे परमार्थ कमाने वाले उन प्रेमियों साधकों से भी अलग कर रहा। कहते क्या है? कर्मों से पचता खपता, कर्मों से पचता खपता, कर्मों में पचता खरता, कर्मों में पचता खपता, नर देही बात गमाता, नर देही बाद गवाता, नर देही बात गमाता। नर देही बाद गवाता। वो एक एक रहनी गहनी जो हमारे आपके मन की समय है वो सब बता रहे हैं, सब जान रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। इसी को अंतर्यामी गटगरवासी जरे जरे रोम रोम में रहने वाला इसी को कहते हैं, जो बिना बताए जान लेता है और बिना कहे समझ लेता है और बिना मांगे दे देता है। उसी को समर्थ कहते हैं। कहते कर्मों में पछता खपता, वही खटकर्म, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, का इन्हीं कर्मों में रोज खपरा बचरा जा रहा, पैदा हो रहा मर रहा, पैदा हो रहा मर रहा। अरे भाई 484 लाख योनियों में केवल मानव योनि एक ऐसी है जिसमें जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाया जा सकता, और सारी योनियां सब भोगी। पता नहीं कितने हजार लाख बच्चे पैदा करके उधर आए हो, और अभी वही पुरानी आदत है, जब मानव चोला मिला तो फिर उसी काम में जुट गए। तो फिर प्रभु प्राप्ति का काम कब करोगे? जीवात्मा जगाने वाला काम कब करोगे? परमात्मा से मिलने वाला ये काम कब करोगे? कहते क्या समझा के नरदेही बात कमाता। ये मानव जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से, वो भी तुम्हारे किसी शुभ कर्म से नहीं मिल गया। कबहू करी करुणा नरदेही, देते ही सबिन हेतु सनही, कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे देता है कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा का काम हो जाएगा किसी संत महात्मा की जानकारी करके।
उनसे रास्ता पूछ लेना, वो रास्ता देने, बताने और रास्ता तय कराने और मंजिल तय करा कर तुमको मालिक से मिलाने आए। वो सब काम करेंगे, तो कम से कम रास्ता तो ले लो। हम आप जानते नहीं थे रास्ता है क्या, तो बिना मांगे आपको रास्ता दे दिया। इसी रास्ते को नामदान कहते। नाम डोर शब्द डोर, यही पकड़कर सारी सुरते रूहों जीवात्माओं को मृत्यु मंडल पर उतारा गया था। हमारा सबका आधार नाम है, और नाम से हम अलग हो गए तो काम बदल गया। एक आदमी को वहीं बैठना चाहिए। देखो एक बात को जब सुनोगे समझोगे, फिर गुणन मनन करोगे, फिर उसमें से अपने मतलब वाला निकालो कि मैं करना। सब तो वचन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हो। भाई 100 वचन सुने हैं, चलो 100 में से 99 छोड़ दो, एक वचन पकड़ो। अगर ये पकड़ने की आदत हमारी बन जाएगी तो धीरे धीरे हमारे पास इतने वचन हो जाएंगे कि हम उसी से बच जाएंगे, उसी से रास्ता हमारा तय हो जाएगा। लेकिन हम केवल सुनते रहते हैं, तो कानों का तो विषय सुनने का है, वो तो सुन लेगा, लेकिन मन का विषय है पकड़ने का। जब तक मन नहीं पकड़ेगा और पकड़ करके अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ेगा, तब तक सत्संग का कोई मतलब है नहीं। इसीलिए कहा गया सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग कोई भाषण श्री प्रवचन का काम नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संतवाणी अमरवाणी है, जो जीवात्मा को अमर देश पहुंचाने वाली। आगे क्या कह रहे हैं? अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई। कर प्रीति गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीति गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। बिन गुरु कोई राह न पाई। कहते अब चेतो, जागो और समझो और समझ करके चल पड़ो, क्योंकि मंजिल दूर है। अगर अभी से चलना नहीं शुरू करोगे तो उस दूर मंजिल को कैसे नजदीक में आप ले आओगे? अगर चलने में तुम्हारे में संकल्प पक्का है कि मैं चलना है चलना है चलना, तो एक दिन चल पड़ोगे। जब चल पड़ोगे तो मंजिल पहुंच जाओ, कितनी ही दूर मंजिल क्यों न हो। अगर हम चलना बंद नहीं कर रहे, कितने धीमे चल रहे, देर अबेर सवेर हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन तुमने बीच में चलना ही बंद कर दिया। चले थे, गए थे दरबार चलकर, और अपने घर चलना सीखने गए थे कि भाई चल तो हम रोज रहे हैं, लेकिन अपने घर कैसे चले, उसके लिए आप गए थे गुरु दरबार। दरबार से आपको चलना बताया गया, युक्ति आपको दी गई कि पैरों से तो चलकर यहाँ आए हो, अब जरा मन से चल करके अपने घर की तरफ चल पड़ो। मन को साथ में लेकर चलो अपने घर। अपने घर पहुंच जाओगे, लेकिन मन अगर पीछे घसीट रहा है तो मंजिल तय नहीं हो पाएगी। और ये पीछे घसीट कहाँ जा रहे हैं, वहां क्या रखा, सत्संग में क्या रखा,
अरे गुरु गुरु कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, जो है सब यही है। ऐसा कह के आपने सच्चा रास्ता चुन दिया। जिस रास्ते पर चलना चाहिए था, जिस रास्ते मंजिल पर चलकर हम अपने घर पहुंच जाते, वो तो रास्ता आपसे बहुत दूर है और दूरियां बढ़ती चली जा रही। इतनी जानकारी देने के बावजूद दूरी और बढ़ती चली जा रही, क्योंकि वो मन के अधीन है लोग, जो पीछे घसीट रहे। जाना चाहिए आगे और जा रहे पीछे। मन पीछे घसीट रहा, जितनी दूर पीछे घसीट के ले जाएगा उतने उससे दूना समय आपको आगे चलने में लगेगा, और समय है नहीं। समय तो 100 वर्ष का आपको मिला हुआ, उस 100 वर्ष में आपको बांट लेना चाहिए, कितना किसमें समय दे, कितना किसमें समय दे, और बचा हुआ समय मालिक को पाने में लगाए। तो समय का भी विभाजन आपने नहीं किया। लेकिन महापुरुषों ने पहले से ही बता रखा कि 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन और 25 साल गृहस्थाश्रम, फिर 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास, यानी 100 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है। लेकिन अब वो रास्ता तो पहले का था, लेकिन अब जो कमजोर हो गए हैं 100 वर्ष मुश्किल से प्राप्त करेंगे, इनको तो समझो 70-80 में ही काम हो जाना, 20 साल कम हो जाए। अब 70-80 साल के मतलब हमें उनको उसमें बंटवारा करना है। कितना समय गृहस्थाश्रम, कितना वानप्रस्थ, कितना संन्यास में दे, वो तो पिछली योजना ही है। लेकिन इस समय योजना नहीं है। इस समय योजना है देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को धूम तदीसा, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम हमारे जीवन के इस समय, वर्तमान समय में, कि मैं क्या करना है। क्यों? कलयुग के लिए पहले ही लिख दिया गया, यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पर पूजा। कहा इस समय कोई साधन, कोई युक्ति, कोई उपाय, कोई विधि तौर तरीका तुम्हारे काम नहीं आएगा। आपको केवल ये करना है। देखो कितना साफ सुथरा रास्ता, इतना सहज सरल, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, हमें किधर चलना चाहिए, हम किधर जा रहे हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन से काम में करके फंस रहे हैं। अभी तक यही जानकारी नहीं हुई है। इसी उधेड़-बुन में और सारा समय तुम्हारा जा रहा है। अभी तुम निश्चित नहीं कर पाए कि हम चलना है किधर, जाना कहाँ। अब जैसे जब घर में बैठे थे, मन कह रहा सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, सत्संग। जब यहाँ आ गए कहता घर चलो, घर चलो, घर चलो। ये तो कहीं चेने नहीं लेने दे रहा। और घर में सब कुछ था, फिर यहाँ क्यों ले आया? और यहाँ अगर कुछ नहीं तो यहाँ आए क्यों? फिर यहाँ से भगा रहा तुमको। तो ये तो भगाता, इसका काम भागने का और भगाने का। स्वयं भगेगा और तुमको समेट के साथ, तुमको माने शरीर को भी तुम्हारे साथ में ले जाएगा, और शरीर से जो कुछ कराएगा वो भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। देखो कितना होशियार है कि भोग अपना करता, रस अपना लेता, और मार तुम्हारे शरीर पर पड़ती। जो लोग मन को तो देख नहीं रहे कि बुरा कौन कर रहा, शरीर को दिखा कि शरीर से बुरा कर रहा, लेकिन शरीर से बुरा करवा कौन रहा, इस पर अभी तक विचार नहीं हो पाया। जब तक इस शैतान मन को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये तुम्हें करने नहीं देगा। इतना ये आपका पक्का बैरी, बैरी जानो और जानो न मित्र। कहा इसको मित्र मत जानना, ये पक्का बैरी है। पता नहीं किस किस जन्म का बैर निकाल रहा है, जो सही सच्चे रास्ते पर चलने नहीं दे रहा है, भोगों से अलग नहीं हो रहा है, नाम योग में कभी लग नहीं रहा है। कहते ही होगा तो कैसे होगा? आगे क्या कह रहे? अब चेतो समझो भाई, अब चेतो
समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई। कर प्रीति गुरु संग लाई, कर प्रीत गुरु संग लाई, कर प्रीति गुरु संग लाई। कर प्रीत गुरु संग लाई। पीछे तो कितना समय निकल गया उसको सोचो, 20, 25, 40, 60, 70 निकल गए, कितना बचा है? वो तो 100 वर्ष में आप जोड़े, 100 कहाँ इस समय रहा, 100 वाला तो काम ही खत्म हो गया। जब विषयों में, भोगों में, गंदे खान पान में, गंदी संशोभन, गंदे कर्मों में चले गए तो 100 वर्ष समय कहाँ रहा? वो तो आधा ही रह गया। गंदे खान पान में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। फिर जो काम है वो तो रह गया और दोबारा कहते मानो जन्म मिलेगा नहीं। तो आप सोचते हो चलो अभी ये कर लें, आगे कर लें, तो आगे वाला समय जब, क्योंकि तुमने मानव जन्म पाने वाले भी कर्म नहीं किए। चलो कल्याण जीवात्मा का उद्धार तो छोड़ दो, दोबारा मानव जन्म मिल जाए वो भी कर्म नहीं कर रहे। सब पशुओं वाले तो कर्म है, और पशु की उम्र कितनी होती है? 18-20 साल होती है। तो यानी जब हम पशुओं वाले कर्म करेंगे तो 100 वर्ष वाला जीवन कैसे मिलेगा? और उसमें ये बुद्धि नहीं विचारशील है, और ये कोई काम यानी मतलब इधर वाला उसमें कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो भोग योनि है, वो शरीर भोग का है। इसीलिए 4 खान 84 लाख योनियों में अनुभव कराया गया। देखो भाई भोग करके देख लो क्या मिलता। भोग करते 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 सब में भुगतते रहे, मार खाते रहे, कुछ नहीं मिला। और जब मानव तन का अवसर मिला तो उसमें भी भोगों बस गए, क्योंकि पुरानी आदत मन की भोगों की थी। तो मानव जन्म मिला तो फिर वो पुरानी आदतों में चला गया। कहते रे भाई तुम कब सोचोगे, कब समझोगे? ये तो काम तुमने बहुत किया, इतने बाल बच्चे पैदा उधर करके आए हो जिनकी कोई गिनती करना नहीं, फिर उसी काम में लगे। अरे ये जीवन में तो कुछ कर लो, इस जीवन को सार्थक बना लो। ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति मिला है, उसको प्राप्त करो। अगर ये समय निकल गया फिर 84 जाओ, फिर आप उस 84 कितने जीवन निकल जाएंगे पता नहीं। फिर रावण हो न हो, ये मिलन हो न हो, ऐसे समर्थ मालिक मिले मिले न मिले, वो नाम की युक्ति, दया की दया करे न करे कोई जरूरी थोड़ी है। आगे क्या कह रहे? कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर सतगुरु स्वामी गाई। करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बढ़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बढ़ाई। सतगुरु स्वामी राधा स्वामी एक ही बात है, अंतर नहीं कोई है। लेकिन वो सब मत के फिरके में चले गए, वो नाम में फंस गए, काम में नहीं देखा। अरे तुम्हें नाम में फंसना है कि काम के लिए नाम में फंसना है? भाई काम हमारा जहां से हो उस नाम में तो फंसना ठीक है, लेकिन जिस नाम से काम ही नहीं होना, वो नाम अपने समय में आया और जीवों का काम करके चला गया। अब उस नाम को लेने से हमारा कैसे काम हो जाए? हम सब उसी में जुटे पड़े, न पूछते हैं, न जानते हैं, न समझते हैं, और बस जो मन में आया शुरू कर दिया तो जीवन निकल गया। जीने का ढंग ही नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें क्या न करें। कहते हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा करके, यानी गुहार और पुकार लगाकर सबको समझा के कह रहे करनी कर मिले बड़ाई। जब करनी करोगे वो लाभ तुमके तब मिलेगा, बिना करनी के तो नहीं मिलेगा। अब हम कौन सी करनी करते?
काल की करनी कर रहे हैं कि दयाल की करनी कर रहे हैं, शरीर इंद्रियों भोगों वाली करनी कि आत्मिक कर्म करने वाली करनी कर रहे हैं। अभी तक हम करनी पर विचारे नहीं कर पाए कि हमें कौन सी करनी करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, कौन मिलेगा, और कौन सी करनी कर रहे हैं तो क्या मिल रहा और कहाँ पहुंच रहे हैं। जानकारी तो आपको है भाई, शरीर इंद्रियों भोगों की करनी तो आपने खूब की खूब मालूम आपको। तो ये नाम की करनी कब करो? अपने घर जाने वाली करनी, मालिक से मिलने वाली करनी, जीवात्मा के उद्धार कल्याण वाली करनी कब करोगे? इसके लिए कौन समय आपने निश्चित किया? कुछ नहीं, कोई समय ही निश्चित नहीं। इसीलिए तो सबके सब बेचारे जहां से निकाले गए थे फिर वहीं गिर गए जाकर। समृद्धता दयालु ने कितनी मेहनत परिश्रम संघर्ष यात्राएं उठा के हम सब 45 करोड़ जीवों को सही सच्चे पर रास्ते पर ला के खड़ा किया। ये सृष्टि का पहला प्रमाण है दया का कि जिन्होंने जिनको नामदान दिया उन जीवों पर कोई मुसीबत आपत्ति ना आवे, क्योंकि सन 75 बहुत खराब था। वहीं से खराबी का समय शुरू हुआ 75। देखो कब तक रोका गया, कितना रोक के रखा गया, और हमारे प्रेमियों पर कोई कष्ट मुसीबत ना आवे। तो इसके लिए समय खराब था। उस खराब समय की सारी खराबी अपने सिर पे लाद कर और 21 महीने के लिए जेल में चले गए। बेड़ी हथकड़ी पहनी, सब कुछ किया कि तुम बेड़ी हथकड़ी पहरा दो, कितनी मुसीबत तंगी दे दो, लेकिन मेरे भक्तों पर, मेरे जीवों पर मुसीबत ना आए। जिन्होंने हम सब जीवों के लिए इतना कष्ट सहन किया, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। आपने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गुरु की हमदर्दी को भी, क्या ऐसा सृष्टि में कोई गुरु आया है जिसने अपने शिष्यों पर आपत्ति मुसीबत ना आवे और अपने सिर पर लाद कर और जेल में चला गया? ये सृष्टि का पहला प्रमाण है। ये हमदर्दी का, दया का पहला प्रमाण है। ऐसा किसी ने किया नहीं। और हमने ऐसे अपने हमदर्दी, अपने शुभचिंतक रहबर रहनुमा को बिल्कुल नहीं पहचान पाया, न जान पाया, न मान पाया, न अपना बना पाया, न अपना कोई उद्धार कल्याण करा पाया। तो कितना भारी नुकसान आपने किया। ना समझी के कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ। और दर पर आए और बेचारे भाग गए, सब निकल गए, दर छूट गया। कितने आए चले गए, कितने भी चले जाएंगे। ये संत मत है, इसमें लोभी लालची तो बिल्कुल टिक ही नहीं सकता, लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जैसे स्वार्थ लोभ मिला और भर से अलग हो जाएगा लेकर के। लेकिन कहा कोई बिरला, इसीलिए कोई बिरला शब्द प्रयोग किया है। कोई बिरला ही इस मत के लाभ को प्राप्त कर सकेगा। जा पर दया गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब। जिस पर समृद्ध दाता दयालु की कृपा दया हो गई, उस पर सभी करेंगे। कौन उससे अलग हो सकता? तो ये सब जानकारी हमें आपको सत्संग वचनों से लेनी चाहिए। सत्संग कोई कहानी किससे थोड़ी सुनाई जाती, वो तो ठोस कदम है अपने घर जाने चलने का। समझ में आ गया जल्दी काम हो जाएगा, नहीं समझोगे तो कितने जन्म लगा जाए। लेकिन सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। कहा नाम दान दिया गया है, अगर सामने रहते रहते कर लो तो जल्दी काम हो जाएगा। अब पीछे पता नहीं, कोई रास्ता मिले मिले ना मगर भटक जाओ, कहीं उधर उधर चले जाओ, मानो जन्म तो मिलता रहेगा। ये तो नामदान का प्रभाव है। लेकिन अगर नामदान लेके कोई बुरा कर्म कर रहे तो कहते क्या कट जाएगा वो, मनुष्य नहीं मिले, मनुष्य कल्याण मनुष्य तो मिलेगा। लेकिन कहीं अंधे ही पैदा हो गए, कहीं गूंगे बहरे पैदा हो गए,
कहीं हाथ पैर बार नहीं लंगड़े लूड़े, तो फिर आपको मिलेगा क्या? शरीर तो मिला, लेकिन उस शरीर से कोई काम नहीं कर पाओ। ये नाम दान लेकर जो बुरे कर्म करते हैं, बुरा खान पान करते हैं, उनकी यही दशा होती है। मानो शरीर तो मिलेगा, क्योंकि वो संकल्प उनका है कि नामदानी को किसी वैसी योनि में नहीं जाने दिया जाएगा, मानो शरीर रहेगा। लेकिन अगर कोई बुरे कर्म आपने किए और मानो शरीर तो मिलेगा, कहीं तुम अंधे ही पैदा हुए, कहीं लूले लंगड़े पैदा हुए, कहीं कुष्ठ रोगी पैदा हुए, कहीं बहरे गूंगे पैदा हुए, तो मानो शरीर मिलने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? इसीलिए अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो नाम दान लेकर बुरा भी मत करो। अच्छा तुम्हारे बस का अगर नहीं तो बुरे मत करो, तो कम से कम अपनी जगह तो बनी रहेगी, नहीं वो जगह भी आपकी छिन जाएगी। तो लोगों ने क्या किया कि छोड़ गुरु को छोड़ा और शरण से अलग हुए और सब बुराई में जुट गए, सब निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े। वो सत्य बोल गए, वो सत्य मार्ग उनके दिल दिमाग से हट गया कि सच्चा रास्ता क्या है, गुरु के की हिदायत क्या है। गुरु ने 3 वचन क्यों कहे थे कि हमारे प्रेमियों, तुम 3 वचन मेरे सदैव याद रखना। हमें आपको 3 वचन दिए गए थे। क्या कहा था कि ना किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं पाप के बोझे से लद जाओगे, फिर तुम उससे उरी नहीं हो पाओगे। और कम खाना, जिससे नींद न आवे, वजन में आलस न हो और शरीर स्वस्थ रहे। कम खाना यानी बर्दाश्त करना। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है, इस समय लोगों से तर्क वितर्क करके भिड़ने का समय नहीं है। कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पे रखना, चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। करना तो ये है हमें। कहा तुम चिंता मत करो, केवल अपनी जगह तुम खड़े रहना, लगे रहना, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो हम न खड़े रहे न लगे रहे, हम तो बग खड़े हुए और जहाँ लगे थे वहां से वो भी छूट गया। अब उसी बुराइयों में चले गए बेचारे। अब सब निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े, पैसा खर्च करके छपवाते बुराई। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सा सिद्धांत तुमने पकड़ लिया कि बुराई करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो? जो धन गुरु के लिए है, वो गुरु की बुराई में, गुरु के भक्तों की बुराई में जा रहा है। तो लगा कहाँ रहे तुम? अभी तक हम लोगों ने लगना और लगाना नहीं सीख पाया। कहाँ लगना है, मन को कहाँ लगाना है, अगर यही समझ लेते तब भी बुराइयों से बहुत यानी हम दूर हो जाते। कम से कम बुराई तो छूट जाती। कुछ नहीं हुआ, सब बिगड़ गया। क्या करना था, क्या लागे कर्म का, मुझे यही अचंभा भारी है। बड़ा आश्चर्य हो रहा, किस काम के लिए गुरु दरबार आए थे, अब हम कर क्या रहे? गुरु दरबार की बुराई, गुरु की बुराई, गुरु भक्तों की बुराई, इसके अलावा तो कुछ तुम कर ही नहीं रहे। तो इससे फल क्या मिलेगा? बुराई का। बुराई का फल बुरा ही होता है, अच्छाई का फल अच्छा होता है। तो हम अभी अच्छाई बुराई को नहीं समझ पाए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हम अच्छाई तरफ जा रहे हैं कि बुराइयों में फंस रहे हैं, बुरे काम में फंस रहे हैं। अभी तक यही समझ में नहीं आया। तो तुम सच्चा अच्छा काम कब करोगे? अरे काम तो एक ही कर सकते हो, क्योंकि मन 2-4 तो है नहीं कि एक को बुराई में लगा दो, एक को भक्ति में लगा दो। जब कृष्ण भगवान की गोपिकाएं, वो कृष्ण के सिवा किसी को मानती नहीं थी। उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर के समझाने गए कि ऐसा समझा देंगे, हमारे पास वो ज्ञान है, ऐसा समझा देंगे तो गोपाएं सब कृष्ण को छोड़ देगी। जब सुनाने गए तो वो सुनती नहीं। सुन करके कहा, उद्धव मन नहीं 10-20, उद्धव कोई 10-20 मन नहीं है, मन एक है। एक तो वो गयो श्याम सन को आराधईस,
एक मन था वो तो मैंने श्याम को दे दिया। अब ये तुम्हारा ज्ञान कौन सुने, तुम्हारी ये भक्ति कौन करे। इस तरह का लगन लगाव हमारा आपको होना चाहिए। हम जिसको तन मन दे दिया तो फिर तुम दूसरे को कैसे दे सकते हो, क्योंकि नामदान के बाद दक्षिणा में तन मन ही दिया जाता है। यहाँ वो दक्षिणा रुपए पैसे वाली नहीं चलती। संत महात्मा कहा अगर तन मन तुमने सौंप दिया है फिर तुम्हारा अधिकार अच्छा बुरा करने का कुछ है कि भाई हमने दे दिया, हमारा अधिकार ही नहीं, कैसे कर सकते। लेकिन फिर भी मन से हम बुराई सोचते हैं और तन से बुरा करते हैं, तो तन मन कहाँ दिया कहाँ, केवल कहा है। कहने और देने में फर्क है। कहा था अगर तुम तन मन को दे दो तो मैं इसको धो दूं, साफ कर दूं। तो हमने अभी तक वो भी तो नहीं दिया, क्योंकि हम वहां रुके ही नहीं। हमने जब शरण चरण सब छोड़ दिया, भाग गए और गुरु के में नहीं रहे और उन स्वार्थी लोभी लालची चेलों में चले गए, तो क्या चेला कुछ करा देगा? अगर चेला सब कर देता तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी। इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए कि गुरु से नहीं ले पाए तो चेलों से कैसे ले लो। उनके पास तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि गुरु ने भी कुछ दिया ही नहीं था। वो तो पका रहे थे हमें। आप पहले पक जाएंगे तब इनको दे दिया जाएगा, संभाल के रखेंगे, अपना काम कर लेंगे। जब उस पकाने में ही तुम भग खड़े हुए, अध पका किसी काम का नहीं होता। आधा कच्चा आधा पक्का खाने के योग्य नहीं होता, रखने के योग्य नहीं होता। छोड़ दिया तो न कच्चे ही रह पाए न पक्के ही बन पाए। तुम्हारे आप से दोनों चीजें चली गई। इसलिए सत्संग वचनों को सुनो और समझो और गुणन मनन करके फिर उसको करो। जब करनी में ले आओगे तो सारे गुण जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। मेरे को नाम धोखे में नहीं रखा। अपनी पूरी सच्चाई, पूरे वादे कि मैं कौन सा काम करूंगा। जो अन्य गो में नाम जगाए गए, उन नामों ने जो काम नहीं किया वो ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का हम सब कलयुग के जीवों के लिए ये काम करने आया है। इसीलिए इसका परिचय आपको दिया जा रहा है। ये सबको सुख शांति प्रदान करेगा, सारे दुख तकलीफों को हटा देगा। ऐसा काम ये करेगा। तो उस काम करने की तैयारी है, ये सब तैयार किया जा रहा है। आप कब तैयार हो पाओगे? जितनी जल्दी तैयार हो जाए उतनी जल्दी काम शुरू हो जाए। तो अभी तैयारी कहाँ हो रही? जब सत्संग वचन गहराई में जाके सुनाए जाते तब कितने सो गए बेचारे, क्योंकि गहराई के वचन बड़ा मुश्किल सहन करना, मन के बस की बात नहीं। तुरंत नींद आ जाती, या सोवे या बातें करे इधर उधर की। ये मन का स्वभाव ये बना हुआ है। अब ये गूढ़ वचन कैसे सुनेगा? तो जब गहराई में उतर कर सत्संग शुरू होता तो फौरन नींद आ जाती। क्यों? सुने नहीं जाते, बर्दाश्त नहीं किए जाते, वो हमसे हो नहीं सकते, इसलिए मन लाचार हो जाता और गिर जाता। लेकिन तुम्हें धीरे धीरे समझदारी पैदा करनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो।
यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ जरूर करो, कुछ न कुछ आपको करना चाहिए ताकि मन को फुर्सत ना हो जो विषय विकारों में चला जाए, गंदे कामों में लग जाए, गंदगी में फंस जाए। इसलिए मन को कहीं न कहीं लगाते रहो। तो एक आधार बना दिया गया है खेतों की गुड़ाई। इससे क्या होगा, तुम्हारा मन जो इधर उधर जा रहा वो नहीं जाएगा, तो बीमारी माफी हो जाएगी। क्योंकि करोगे इस परिश्रम से जो व्यवस्था बनेगी भंडार की, और हजारों लाखों लोग इसमें भोजन करेंगे तो परिश्रम का लाभ तुमको मिलेगा। देखो चौमुखी लाभ है, अब तुम ले सकते तो ले लो। तो व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई गई, ये व्यवस्था को समझो। कोई न कोई जरिया ऐसा रख दिया जाएगा, तुम्हारा तन मन धन ऐसी जगह लगा दिया जाए जिससे परमार्थ का लाभ तुमको मिलने लगे। जैसे एक आधार और बन रहा पेट्रोल पंप का, लगे तो बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन उसमें परमार्थी विचारधारा कुछ नहीं। और ये जो बनेगा आपकी गाड़ी कमाई से, और उससे क्या होगा, तो अपने प्रेमियों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन दुनियादार जो उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सही नाप सही है और कीमत सही है और क्वालिटी सही, तीन चीजें। जब तीन चीजें अच्छी हो जाएंगी तब इसका कितना बड़ा लाभ होगा, कितने लोग आएंगे ले जाएंगे। पहली बात तो प्रचार होगा, जय गुरुदेव नाम का प्रचार जन जन की के मुंह से आप सुनोगे, नहीं भाई वहाँ चलो, वहाँ नाप भी अच्छी है और कोई मिलावट नहीं है और अच्छा सामान मिलता है। तो आपका ये नाम और आपका ये काम कितने बड़े परमार्थ की प्राप्ति कराएगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब काम शुरू होगा तब आप समझोगे चलिए तो घर बैठे हमको लाभ मिल रहा, हमारा धन ऐसी जगह लग गया जिससे हजारों लोग रोज लाभ ले रहे हैं, रोज लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो वो तो तुम्हारे खाते में परमार्थ का लाभ तुमको मिलेगा, उनका स्वार्थ हल होगा और तुम्हारा परमार्थ बनेगा। देखो एक काम से दो काम, लोगों का स्वार्थ और तुम्हारा परमार्थ बने, ऐसी योजना कोई बना दी जाती है तो घर बैठे परमार्थी लाभ प्राप्त होता रहता और संगत को भी लाभ होगा। क्योंकि आप ही सब लोग देते सेवा देते नितंब भी आ चुके भाई, रोज सेवा। लेकिन यहाँ सेवा तो मांगी ही नहीं जाती, यहाँ तो तुम्हारी श्रद्धा पर आधार, तुम्हारे अंदर कोई सेवा श्रद्धा भाव बना है तो आप कर रहे हो। यहाँ तो कोई जबरदस्ती कोई लागू नहीं किया जाता, कोई सेवा जबरदस्ती थोपी नहीं जाती। लोगों ने कहा कोई संख्या रख दो, हमने कहा ये काम हम नहीं करते, संख्या कोई नहीं है, वो तो श्रद्धा तुम्हारी सेवा पर आधारित है। भाई जितना दोगे उतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, उसमें क्या है। लेकिन जबरदस्ती का सौदा यहाँ नहीं होता, यहाँ तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव को देखा जाता, उसी के अनुसार व्यवस्था बन जाती, आपको लाभ मिलने लगता है। तो ये तरह तरह की बहुत सी सेवाएं ऐसी हैं जिन सेवा से तुमको परमार्थ दिलाया जा सकता है, परमार्थी लाभ तुम्हारे तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए कोई न कोई ऐसा आधार बना दिया जाता, क्योंकि भक्ति तो बड़ा मुश्किल है, भजन बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सरल है सेवा। और जिस सेवा से तुम्हारा परमार्थी लाभ मिले वो सेवा होती है। वैसे तो सेवा आप कर ही रहे हो, परिवार की, समाज की, देश की, बाल बच्चों की, सब सेवा, लेकिन उसमें तो तुम्हारा निजी स्वार्थ है। कोई पद का है, कोई कुर्सी का है, कोई मान सम्मान का है, लेकिन ये परमार्थी सेवा अलग, ये बिल्कुल अलग है। अब आप लोग अपनी सेवा में चलो, ताकि मन को सही करना है, इसको ठोक पीट के एकदम ठीक
सही रास्ते पर लाना है तो कोई ना कोई आधार होगा तभी तो लाओगे, ऐसे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप चलिए हम सेवा, ये सब खेत देखिए, इस मन को तुम्हारे ठीक करने का आधार है तो ये जड़ है, लेकिन जब करोगे तो तुम्हारे मन में चेतन भाव पैदा कर देगी। ये श्रम परिश्रम चेतन भाव पैदा कर देगा कि हमें करना चाहिए, करने से हमको ये आराम मिला, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, हमारी बीमारी चली गई और हमारा मन भी धीरे धीरे लग परमार्थ की तरफ बढ़ने लगा, लगने लगा, तो बहुत काम हो गया आपका। ये थोड़ा काम है, तो बात को समझना चाहिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। चलो आप लोग सेवा में। उधर कोई बाकी रह गया हो, जो लकड़ी आती है उसमें कोई काट छाट करनी हो तो उधर वो भी करो। उधर वो काम उधर हो रहा, कुछ लोग वहाँ सहयोग में चले जाओ। कुछ इधर आपका एक गोदाम बना है और आवासीय व्यवस्था है, उसमें कुछ काम अभी चल रहा है, कुछ लोग उधर चले जाएं। और कुछ ये आपका ये आपके दिए हुए सामान का स्टोर है, जो जगह जगह में कार्यक्रम करने गया, प्रेमियों ने जो सेवा श्रद्धा भाव से दिया कि हम नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं सेवा कर पा रहे, जो सेवादार सेवा करते हैं हमारा सामान पहुंच जाएगा तो हमको उस सेवा का लाभ मिल जाएगा। तो उस सामान को रखने की व्यवस्था है कि सुचारू रूप से रखा जाए, जिससे सही सलामत वो जहाँ के लिए उन्होंने दिया उस काम में लग जाए। इसलिए ये स्टोर बन जाता अच्छा रहेगा। तो जो भी यहाँ होगा तो परमार्थी दृष्टिकोण से होगा, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जाता। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हैं मैं उनसे अभी मिल लूंगा अंदर आप मिले जो निकल जाइए। तुम जाओगे तो परिवार के दूसरे लोग आ जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सबका कार्यक्रम अगर ना भी हो पाया तभी सब लोग ऐसे करके तो सब लोग आ जाओगे। कभी किसी प्रांत के, कभी प्रांत के आगे, किसी जिले के आगे, फिर चले गए, फिर दूसरे जिले के आगे, फिर वो चले गए तीसरे जिले। ऐसे जो है अभी 1.5-2 महीना है, तब तक तुम्हारा सबका पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में भी ये सत्संग तो हो नहीं पाता, वो मिला जुला किया जाता, सामूहिक है, ये सत्संग भी नहीं मिल पाता। इस तरह सेवा भी बड़े कार्यक्रम में आपको नहीं मिल पाएगी, और इस तरह शांति में बैठकर तुम भजन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो इस समय हो रहा वो बाढ़ कर कार्यक्रम वो नहीं हो पाता। वो तो कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं कि भीड़ भाड़ देखकर दुनिया के लोग जाग जाएं, चेत जाएं, समझ जाएं, शायद वो भी इसका लाभ ले लें, इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते। लेकिन जो इस समय यहाँ हो रहा ये बड़े कार्यक्रमों में नहीं हो पाता, इस समय नहीं ऐसा मिलता। वहाँ भीड़ भाड़ में न तो कोई परमार्थी सेवा और हो पा रही, न कोई मतलब सत्संग सुन पा रहा शोर शराबे में, और न ही कोई बैठ के भजन कर पा रहा। तो बड़े कार्यक्रम में तो कोई काम होता नहीं, केवल भीड़ भाड़ देख लिया आपने, बहुत भीड़ बहुत भीड़ बहुत, तो उस भीड़ से तुम्हारा क्या लाभ है? ये भीड़ के सारे बैठे रहे मथुरा में लोग और भीड़ गायब हो गई तो भी गायब हो गई। ये सब बड़े बड़े भीड़ माने मेला, मेला में बने चेला और मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला दिखाई दिया, सब खत्म हो, उसी की भीड़ में सब चेले मिलते। तो ऐसी भीड़ से लाभ क्या है? तुम अपने लाभ को देखो, अपने काम को देखो, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा हमें अपना काम कहाँ किस तरह करना चाहिए। और काम समझ में आ गया तो बस सारे काम हो गया, फिर क्या करना रहेगा। जय गुरुदेव। देखो कोई ना कोई आधार बन गया, जैसे पेट्रोल पंप का आधार बना दिया गया कि भाई सबको लाभ मिल जाए, परमार्थी लाभ, और जितने लोग इससे जुड़ जाएंगे उन सबको अपना लाभ मिल जाएगा। और उसमें अगर कोई श्रमदान की आवश्यकता हुई तो आपको श्रमदान सेवा मिल जाएगी, वो भी सेवा आपको मिलेगी,
क्योंकि पीछे से लोग आएंगे तो कोई ना कोई आधार तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बेचारे क्या करेंगे, उनको लाभ कैसे मिलेगा। तो कोई ना कोई जरिया आपके लिए रखा जाएगा, बेकार नहीं बैठने दिया जाए, कोई ना कोई जरिया रखा जाएगा। तो आप लोग चलिए अब सेवा में। आज मौसम भी ठीक है, कोई धूप धाप नहीं है, इसलिए सेवा कर लो। और जो कोई ना सेवा हो तो भजन को बैठो। यहाँ खाली समय तो है ही नहीं, क्योंकि काम की पूरी तैयारी है कि आपको क्या करना, किस समय क्या करना, क्या करना। और 3 टाइम आपके लिए निश्चित है। सुबह आपने भजन किया, फिर आपको सत्संग मिला, इसके बाद आपको सेवा मिल रही। ये तो तीनों काम तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं, और ये तीनों काम कहीं नहीं। कहीं हिंदुस्तान में आप चले जाओ, किसी मजहब में, धर्म में, किसी संस्था में, लेकिन ये काम कहीं नहीं, ये काम कहीं नहीं होता। ना परमार्थी सेवा कहीं होगी, ना सेवा लेने वाला ये विधान होगा कि अपनी श्रद्धा से सेवा भाव करो। कोई यो नहीं पाबंदी इतने रुपए उतने रुपए, ये काम मैं नहीं करता। मैंने कभी कोई सेवा ली ही नहीं, और जो प्रेमियों ने दी उसी से सब काम हो गया। तो फिर लेने की क्या जरूरत, फिर उस सेवा को कहने की क्या जरूरत। अब आधार पेट्रोल पंप बन गया और प्रेमियों ने अपनी सेवा शुरू कर दी। जिसकी जो श्रद्धा सेवा बन रही वो कर रहा है, और इसी से निर्माण हो जाएगा। निर्माण होगा जब तक वो निर्माण कार्य जब तक रहेगा, और उससे जो भी यानी लाभ होता रहेगा वो सब आपके खाते में भी आता रहेगा, क्योंकि आपकी व्यवस्था से वो व्यवस्था बनी है। इसको कभी मत भूलो। इसलिए प्रेमियों की कोई न कोई यानी मतलब कमाई को कहीं न कहीं तो अच्छी जगह लगा ही दिया जाता कि लग जाएगी, तो इससे यानी संघ संस्था को भी लाभ मिलेगा और दुनियादार को सबको लाभ मिलेगा, दुनिया वालों को भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है। तुम्हारी गाड़ी कमाई से जो चीज निर्माण होगी वो लोग सब पे काम आएगा, सब पे काम। वो कोई व्यापारी दृष्टिकोण से नहीं किया जा रहा, वो उपकार और परोपकार, व्यापार नहीं है। ये भी बात लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि तमाम के मन में शंका हुई, अब ये क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा। अरे भाई ये क्यों नहीं हो रहा, ये तुम्हारे लिए हो रहा। तुम्हारी सेवाओं का सदुपयोग करके और तुमको उससे बेनिफिट जो अतिरिक्त लाभ मिले, इसी की तो जरूरत है, आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ कोई शंका का विषय नहीं, मैं तुरंत उसका स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। चलो शाम को सबसे मिलूंगा, जो जाने वाले हैं उनसे अभी मिल लूँगा। इसके बाद आप सेवा करोगे तो सेवा का दर्शन बड़े भाग्य से होता। मैं शाम को आप सबका दर्शन करूँगा, आप सबको प्रणाम करूँगा और आपको प्रसाद वितरण होगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, प्रसाद तो कोई कहीं दे ही नहीं रहा, क्योंकि प्रसाद बनाना सब पे बस की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। जिसने सदगुरु को आदेश पालन करके खुश कर लिया, उनके वचनों पर चलकर उनकी दया प्राप्त कर ली, वो सदगुरु को के द्वारा प्रसाद बना देते, उनकी दया से बनता है। 10 बार मालिक का नाम उच्चारण करते रहो, प्रसाद देते रहो, ठीक हो जाएगा। अगर रहने वाला समय है तो अब ठीक हो जाएगा, और जाने का समय है तो बिना परेशानी के चला जाएगा। कोई कष्ट मुसीबत अंदर में नहीं होगा, बड़े आराम से। प्रसाद दोनों काम करता, आर या पार दोनों काम करता है। अगर जाने वाला है तो शांति से चला जाएगा, क्योंकि जाने की स्थिति बहुत खराब होती। जन्मत मरत असह दुख होई, जन्म मरण की असहनी पीड़ा है। वो तो जब जमराजा मार लगाते उसी को दिखाई देता, घर परिवार वालों को तो दिखाई नहीं देता। उस मार से तुम बच जाओगे, वो सम्मान से ही तुमको ले जाएंगे, क्योंकि तुमने परमार्थी सेवा की है, भजन किया है, गुरु वचनों का पालन किया है। तो तुम्हारे साथ वो निर्दयता का, कट्टरता का वो व्यवहार नहीं होता। तभी तो कहते हैं जाएंगे सभी
एक बांधा जा जंजीर, एक चर सिंहासन जा रहा, जा तो दोनों जीव रहे, लेकिन कौन किस स्थिति से जा रहा है। प्रसाद अपना पूरा काम करेगा, या तो भेज देगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, नाम लेते लेते चला जाएगा। क्योंकि जब कान में नाम बोलोगे तो वाणी तो उसकी बंद हो जाती, लेकिन सुनाई तो देता है, सुनाई देता, उसी नाम में वो लग जाता, जुड़ जाता, और उसी नाम में प्राण पखेरु हो जाते, नाम लेते लेते लेते। तभी तो कहा था कि कोटि युग मुनन कराही अंत राम मुखावत का बड़ा प्रयास ऋषि मुनियों ने किया कि अंत में नाम इसको आ जाए। लेकिन अंत में कैसे आए जब कभी नाम लिया नहीं, कभी नाम के अनुसार काम किया नहीं, नाम की रहनी गहनी में कभी रहा नहीं, तो अंत समय कहलाने से थोड़ी नाम आ जाए। कोटि कोटि मुनि यतन कराई अंत नाम मुखावत नहीं। बड़ा प्रयास किया कि अंत में नाम ले ले, नाम के साथ जुड़ जाए तो नाम इसको घसीट कर अपने धाम पहुंचा देगा, तो दुर्गति नहीं होगी बीच में। तो नाम काम करता, ऐसा नहीं कि नाम नहीं का, लेकिन नाम को हमेशा अच्छी जगह प्रयोग किया करो, अच्छे काम की प्राप्ति में प्रयोग करो। अभी नहीं दूसरे का धन मिल जाए, दूसरे की औरत मिल जाए, दूसरे की जमीन मिल जाए, इसमें नाम प्रयोग करोगे तो नहीं। वो पहले कह दिया गया, जय गुरुदेव नाम से अगर चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे, और चोरी करोगे तो पकड़ जाओगे, धोखा। क्योंकि चुनाव भी प्रक्रिया पाप कर्म करने की ही है, बुरे काम करने की ही प्रक्रिया है वो। इसीलिए लोगों को अलग रखा जाता कि बहुत तुमको चुनाव की अगर तुम्हारे सिर पे भूत सवार है तो आगे दूरदर्शी आ रही, कितना काम करोगे तुम। अरे तुम लोग ऐसे कहते, तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो अभी मिल रहा है वो नहीं होगा। बंगला मिल गया, कार मोटर मिल गई, इधर लूटा उधर लूटा, इनको ठगा उनको ठगा, ये ठगाई सब बंद हो जाएगी। दूरदर्शी व्यवस्था महीने में 30 दिन होती, 29 दिन आप दौड़ा करेंगे, एक दिन कागज सबमिट करोगे, फिर सवेरे दौड़ो। अगर आसपास है तो साइकिल से, ज़्यादा दूर है तो मोटरसाइकिल, लेकिन ये 4 व्हीलर नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। जो 5 साल की सेवा करने का भाव अगर है कि हमें एक पंचवर्षीय हमको बना दिया जाए, तो वो 5 साल बच्चों से नहीं मिलेगा, घर गृहस्थी से नहीं, वो सारी व्यवस्था राष्ट्रीय कोष से होगी। तुम केवल समाज देश की सेवा करो, कोई नहीं तैयार होगा। वो तो लूट के लिए सब तैयार घूम रहे कि खूब लूटने के 5 साल मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दूरदर्शी आने पर ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत कम लोग सेवा के लिए तैयार हो। अभी तो भीड़ मची है कि तनख्वाह इतनी है और लूटपाट अलग से है, और इसको लूट लिया, उसमें कमीशन मिल रहा, उधर से मिल रहा, इधर से, ये सब खत्म होगा। ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सतयुगी व्यवस्था है। कलयुगी व्यवस्था में ये हो रहा और सतयुगी व्यवस्था में ये समाप्त हो जाए, तब तुमको सुख शांति मिलेगी। तब कहा हुई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी। जब संत राज यानी सच्चा राज, सच्चे राज, सच्चे काम का और सच्ची युक्ति का, तब कहते उसी को तो संत राज कहेंगे आप। वैसे सिखों के भी ग्रंथों में लिखा हुआ, राज करे का खालसा आगे बची न कौन, उसका राज होगा बाकी किसी का राज। उधर मोहम्मद साहब ने कहा, अगर तुमने सही सच्ची बात नहीं मानी और जीवों की हिंसा, जो जीव यानी खुदा गाट के परमात्मा के हैं, उनको अगर काटना पीना बंद न किया तो कयामत आ जाएगी। उन्होंने तो कयामत की बात कही। ए मुसलमान ईमान रहमान बालू, ये पाक साफ शरीर खुदा की प्राप्ति के लिए मिला, अगर एक बूंद शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर हो जाओ, और एक कतरा अगर मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाते। उन्होंने तो ये कहा, ये सब क्या कह रहे, यानी कोई फकीरों की बात मानते नहीं, अपनी मनमानी में जुटे पड़े तो प्रणाम करा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब फकीरों के अल्फाज जबान मुबारक
अगर वचनों को नहीं माना तो कयामत आ जाएगी। कयामत माने विनाश, विनाश को कयामत कहते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आपके लिए जो जाने वाले हैं मैं उनसे भी मिलूंगा, अंदर लाइन लगा लें, आप जल्दी से निकल जाओ ताकि दूसरे लोग घर से आ जाएंगे। सबको मिलना चाहिए सत्संग, सबको परमार्थी सेवा मिलनी चाहिए, और सुबह शाम भजन ये सबको होना चाहिए। जय गुरुदेव।